दोस्तों, छत्तीसगढ़, जिसे हम धान का कटोरा और शांति का टापू कहते हैं, एक ऐसा राज्य जो अपनी समृद्ध संस्कृति, सीधे साधे लोगों और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ की इस शांत छवि पर अपराध का साया गहराता जा रहा है। चाहे वो शहरों में बढ़ती चोरियां और चाकूबाजी की घटनाएं हों, ग्रामीण इलाकों में आपसी विवाद या फिर तेजी से फैलता साइबर क्राइम, आज हर नागरिक के मन में एक ही सवाल है: आखिर छत्तीसगढ़ में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम किसी राजनीतिक बहस में पड़े बिना पूरी तरह से जमीनी हकीकत और आंकड़ों के आधार पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि इस बढ़ती कानून व्यवस्था की समस्या के पीछे के असली कारण क्या हैं और एक समाज और प्रशासन के तौर पर इसे रोकने के व्यावहारिक उपाय क्या हो सकते हैं। चलिए इस गंभीर विषय का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध के मुख्य कारण। किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले उसकी जड़ को समझना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ने के पीछे कुछ मुख्य सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। तेजी से बढ़ता शहरीकरण और प्रवासन, रैपिड अर्बनाइजेशन। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और रायगढ़ जैसे शहर बहुत तेजी से बड़े इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल हब बने हैं। बाहर से भारी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में यहां आ रहे हैं। इस तेजी से बढ़ती आबादी के कारण शहरों में झुग्गी झोपड़ियां, स्लम्स बढ़ रही हैं। संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है और जब उम्मीद के मुताबिक रोजगार नहीं मिलता तो कुछ लोग शॉर्टकट या अपराध का रास्ता चुन लेते हैं। नशा और युवाओं में बेरोजगारी, सब्सटेंस अब्यूज और अनएम्प्लॉयमेंट। अपराधों का एक बहुत बड़ा हिस्सा नशे से जुड़ा है। शराब, नशीली गोलियां और गांजे की तस्करी ने युवाओं को गर्त में धकेल दिया है। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में होने वाली चाकूबाजी की घटनाओं के पीछे अक्सर आपसी रंजिश और नशे का हाथ होता है। जब पढ़े लिखे युवाओं को सही दिशा या रोजगार नहीं मिलता तो वे आसानी से इन आपराधिक रास्तों पर भटक जाते हैं। डिजिटल साक्षरता की कमी और साइबर अपराध, साइबर क्राइम। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट तो पहुंच गया, लेकिन डिजिटल सुरक्षा की समझ नहीं आई। यही वजह है कि राज्य में ऑनलाइन ठगी, लॉटरी फ्रॉड और सोशल मीडिया के जरिए होने वाले अपराधों में भारी उछाल आया है। पुलिस बल पर अत्यधिक दबाव, प्रेशर ऑन पुलिस फोर्स। जनसंख्या के अनुपात में छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों की संख्या आज भी कम है। इसके अलावा पुलिस का एक बड़ा हिस्सा कानून व्यवस्था बनाए रखने, वीआईपी ड्यूटी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात रहता है। इसके कारण सामान्य जिलों में प्रिवेंटिव पुलिसिंग यानी अपराध होने से पहले रोकना और पेट्रोलिंग पर असर पड़ता है। अपराध रोकने के अचूक उपाय, सॉल्यूशंस। चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो छत्तीसगढ़ को फिर से पूरी तरह शांत और सुरक्षित बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें इन उपायों पर काम करना होगा। कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देना। कम्युनिटी पुलिसिंग। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अतीत में चलबो संगी या महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति ऐप जैसी अच्छी शुरुआत की है। इसी तरह वार्ड और गांव के स्तर पर मोहल्ला सुरक्षा समितियां बनानी होंगी, जहां नागरिक और पुलिस मिलकर काम करें। जब जनता और पुलिस के बीच का डर खत्म होगा तो अपराधी खुद बैकफुट पर आ जाएंगे। नशा मुक्ति और युवाओं की काउंसलिंग, एंटी ड्रग कैंपेन्स। सिर्फ नशा बेचने वालों को पकड़ना काफी नहीं है, बल्कि इसके नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना होगा। स्कूलों और कॉलेजों में अनिवार्य रूप से एंटी ड्रग जागरूकता अभियान और युवाओं के लिए मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सेशंस आयोजित किए जाने चाहिए। स्मार्ट पुलिसिंग और सीसीटीवी नेटवर्क। स्मार्ट पुलिसिंग एंड टेक। आज का जमाना तकनीक का है। छत्तीसगढ़ के हर प्रमुख चौराहे, संवेदनशील इलाकों और संकरी गलियों में हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरों का जाल, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होना चाहिए। इसके अलावा पुलिस की रात्रि गश्त, नाइट पेट्रोल को और अधिक सख्त और नियमित करना होगा। त्वरित न्याय प्रणाली, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। अपराधियों में कानून का डर तब पैदा होता है जब सजा जल्दी मिलती है। गंभीर अपराधों जैसे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की माटी में शांति और भाईचारा बसा है।
अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ का सपना सिर्फ सरकार या पुलिस के भरोसे पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए हमें एक सजग नागरिक बनना होगा। अगर हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा है तो आंखें मूंदने के बजाय कानून की मदद लेनी होगी। जब तक समाज अपराधियों को पनाह देना बंद नहीं करेगा, तब तक पूर्ण शांति संभव नहीं है। आपको क्या लगता है, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए? अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषणात्मक वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और छत्तीसगढ़ के अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि एक सार्थक चर्चा शुरू हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सजग रहें, सुरक्षित रहें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।